हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज की क्लास में हम लोग रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट के बारे में जानेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच में संबंध क्या है उसको जानेंगे। इससे पहले आज हम लोग पिछले जो दो क्लास में बात किया है, जो भी डिस्कस किए हैं, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। पिछले क्लास में हम लोगों ने जाना है करंट के बारे में। करंट जो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है, जो कि करंट होता है। आई बराबर आप लोगों ने जाना Q/T, और आपने इंस्टेंटेनियस करंट के बारे में जाना कि I = dQ/dt। करंट जो है एक स्केलर क्वांटिटी है और इसका यूनिट एम्पियर होता है। और दूसरी बात, करंट डेंसिटी के बारे में जाना कि करंट जो होता है किसी क्रॉस सेक्शन एरिया से परपेंडिकुलरली कितना पास करता है, वो करंट डेंसिटी कहलाता है। तो करंट डेंसिटी को J से लिखते हैं, J = I/A होता है, और यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका यूनिट एम्पियर पर मीटर स्क्वायर होता है। ये हम लोगों ने बात किया था। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि करंट के बारे में एक हिस्ट्री पढ़ा था, क्लासिकल स्टोरी, जिससे हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाला था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, मोबिलिटी क्या होता है, ये तमाम चीज़ें हम लोगों ने बात किया था। आपको बताया गया था कि कंडक्टर जो होते हैं, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने के साथ साथ कंडक्टर के अंदर, तो आप लोगों ने सबसे पहले जाना कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। किस कंडीशन में? जब आइसोलेटेड कंडक्टर होते हैं। आइसोलेटेड कंडक्टर दैट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर के साथ कुछ जुड़ा नहीं रहता है, तब का कंडीशन है। लेकिन ड्यू टू थर्मल एनर्जी की वजह से, दैट मीन्स हीट के चेंजिंग की वजह से, क्योंकि सराउंडिंग का जो टेम्परेचर होता है और कंडक्टर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, कंडक्टर के अंदर जो भी एटम्स होते हैं उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वह क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं काफ़ी हाई स्पीड में, और वह रेंडमली मूव करते हैं। ठीक है, और रेंडमली मूव करने के कारण उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक है, ऑलमोस्ट 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होती है, और लेकिन उसका वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ओवरऑल सारे कंडक्टर के जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके वेलोसिटी क्या होते हैं, 0 होते हैं। और इवन आप पार्टिकुलर अगर इलेक्ट्रॉन की बात कीजिएगा तो उसकी भी ओवरऑल वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। और स्पीड क्या होता है, कुछ होता है जो कि 10⁵ मीटर पर सेकेंड के आसपास होता है। यानी कि अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ओवरऑल जो बात करें तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की 0 होता है, और एवरेज स्पीड तो आपको मैंने बताया कि काफ़ी हाई होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर 0 होता है। यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिकल कंडीशन में जब हम किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंतर्गत लेकर के जाते हैं तो चार्ज का एक्यूमुलेशन हो जाता है। इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, एक तरफ नेगेटिव चार्ज एक तरफ पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। लेकिन जब क्या होता है, उस कंडक्टर के साथ वायर को जोड़ देते हैं, बैटरी को जोड़ देते हैं, बैटरी को कनेक्ट करने के बाद क्या होता है, चार्ज का एक्यूमुलेशन स्टॉप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड मूव करने लगता है। तब हम जो कि आपने जाना, और वहाँ से हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला था, VD = E/m टाउ एवरेज का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये चीज़ हम लोगों ने पिछले क्लास में किया था।
और यहीं पे हम लोगों ने मोबिलिटी के बाद हम लोगों ने क्लास को ख़त्म किया था, जो कि पिछले वीडियो लेक्चर में आपको ये सारे बातें इन डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, आज के क्लास में हम लोगों का जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आज का टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसके बीच के रिलेशन को हमको जानना है। चलिए देखते हैं। ये सपोज कीजिए कंडक्टर है, ये सपोज कीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है ये। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जो मूव करेगा इन द अपोजिट, इस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोई दिक्कत? और इसकी वेलोसिटी कितना होगी? वीडी वेलोसिटी से ये मूव करेगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसके अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, अलॉट ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, रैंडमली मूव कर रहे हैं। हम मान लेते हैं कि इस क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से, ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन dt टाइम में इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास किए वो सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आकर के एक्यूमुलेट हो गए। ये सारे इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। dt, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है कंडक्टर के थ्रू इस पूरे होल एरिया में, हमने माना कि vd वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है। हमने माना कि dt टाइम में जो है इलेक्ट्रॉन यहाँ से इतना पास किया, जो कि इस दोनों रीजन के बीच में है। इलेक्ट्रॉन तो आगे भी है, कुछ इलेक्ट्रॉन इसके आगे पास कर चुके हैं। ठीक है, तो जो dt टाइम में इलेक्ट्रॉन पास किया है वो इलेक्ट्रॉन इस शेडेड रीजन में है। ये जो रीजन है, इस रीजन में आप कह सकते हैं dt टाइम में जितना इलेक्ट्रॉन पास किया, उस इलेक्ट्रॉन, सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात मैंने की, vd है। ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा vd। और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है? a है। क्रॉस सेक्शन एरिया a है। अब सबसे पहली बात आपको ये पता करना है, मैं कुछ टर्म लिख रहा हूँ, n, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या को हमने क्या लिखा है? n लिखा है। ठीक, हम ये जानना चाहते हैं कि इसके अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या है, वो निकालना है। तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको पता है कि पर यूनिट वॉल्यूम इलेक्ट्रॉन पता, हम इसके वॉल्यूम से n में मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका वॉल्यूम निकालने के लिए हमको क्या, इसका साइड पता करना होगा। आप बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें vd वेलोसिटी से चल रहा है और dt टाइम में, यानी कि लेंथ इज इक्वल टू क्या होगा? स्पीड इनटू टाइम, यानी कि ये लेंथ हमारा हो जाएगा vd इंटू टी।
वी डी इंटू डी टी। ठीक है, अब हम इसमें ये लेंथ पता चल गया, अगर हम इसमें एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो ये पता चल जाएगा कि इस वॉल्यूम से इतना इलेक्ट्रॉन पास किया, ये इसका वॉल्यूम हो जाएगा, ये इसका वॉल्यूम है, इस पार्ट का, इस शेडेड रीजन का वॉल्यूम। तो अब हम इसमें अगर एरिया से मल्टीप्लाई कर दें तो इस शेडेड रीजन का वॉल्यूम निकल जाएगा और वहाँ से हम पता कर सकते हैं कि कितना इलेक्ट्रॉन पास किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेज थ्रू द रीजन, इसको ए डैश लिख देते हैं, आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगा। थ्रू द रीजन ए डैश इज इक्वल टू एन पर यूनिट वॉल्यूम में, तो एन इंटू इसके वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी डी इंटू डी टी इंटू एरिया, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एन ए वी डी डी टी। डी टी टाइम में आप लिख सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पासेज थ्रू द रीजन इन डी टी टाइम। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन पास किया। अब ये भी लिख सकते हैं कि चार्ज ऑन दैट इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन दैट पास्ट इलेक्ट्रॉन, जो पास्ट इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन गया है उस पर चार्ज कितना है। उस पर चार्ज निकालने के लिए हम डी क्यू निकालेंगे। क्यू इक्वल टू आपको पता है एन ई होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमें पता चल गया एन, उस पर चार्ज ई हो जाएगा, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एन ए वी डी डी टी इंटू ई, यही होगा ना, चार्ज हमें पता चल गया। अब हम कह सकते हैं अगर हम डी क्यू अपॉन डी टी करें तो क्या हो जाएगा, ये इधर चलाएगा, एन ई कह सकते हैं, ए वी डी टी कह सकते हैं, ए वी डी टी तो इधर चलाया, एन ई ए वी डी। कह सकते हैं। आप बताइए डी क्यू अपॉन डी टी को क्या कह सकते हैं, एन ई ए वी डी। चलिए डी क्यू अपॉन डी टी को आई कह सकते हैं। ये हमको पता चल गया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब देखिए सारे टर्म को आप जान लीजिए क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ए क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, और वी डी क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है, हम ये देखेंगे कि क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन पास किया और उस पर कितना चार्ज है। आपने देखा एन हमने माना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को क्या माना, एन माना, तो हमें एक यूनिट वॉल्यूम से एन इलेक्ट्रॉन पास कर रहा है, तो हमको इतने वॉल्यूम से कितना इलेक्ट्रॉन पास करेगा वो निकालना है। तो हम एन इंटू इतना वॉल्यूम कर दिए, वॉल्यूम निकालने के लिए वी डी इंटू डी टी। हमने ये माना कि डी टी इस क्रॉस सेक्शन एरिया से जितने भी इलेक्ट्रॉन पास किए डी टी टाइम में वो सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ गए,
तो सारे इलेक्ट्रॉन जो इधर था ये सारे dt टाइम में यहाँ पे आ गए, तो ये इलेक्ट्रॉन इसके बीच में है, तो उस इलेक्ट्रॉन को हमने माना और उसके बाद जा करके इसको सॉल्व किया। तो ये हमारा रिलेशन हो गया आपके पास में NeAVD, इसको हम लिख सकते हैं VDENA, इसको आप याद करने के लिए कह सकते हैं वीना, मतलब VD, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं VDENA वीना, ठीक है, वीना, इसको याद करने के लिए VDENA वीना, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन, अब आपको पता चल गया कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक करंट के बीच का क्या रिलेशन, कोई दिक्कत। अब हम यहां से करंट डेंसिटी के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आप करंट डेंसिटी, आपको पता है करंट डेंसिटी को हम लोग J से लिखते हैं। J इक्वल टू होता है I/A, ठीक है। I हमको पता चला NeAVD/A, A से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा NeVD, यानी कि J इक्वल टू आ जाएगा NeVD, ठीक। J इक्वल टू क्या आ गया, NeVD। ये चीज़ें, ये क्या है, करंट डेंसिटी। आपको पता है, और I के बीच की ये चीज़ें आपको याद रखना है, ये चीज़ें आपको समझना है, ठीक है। तो आपको आज मैंने बताया रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग आएंगे रेसिस्टेंस के साथ और उसको समझने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।